हेलो जी, राम राम जी। स्वागत है आपका सीमा ब्लॉक में। टाइम सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं लग गई थी अपनी साफ-सफाई में, क्योंकि घर में कितने काम होते हैं तो उस वजह से जो है साफ-सफाई हमारी इतनी नहीं हो पाती है। डेली रूटीन का काम हो जाता है, झाड़ू, पोछा, बर्तन, रोटी, इनमें ही हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सफाई करना भी एक ज़रूरी है और मैं कुछ ना कुछ में एरिया की सफाई ज़रूर करती हूँ, कभी कुछ, कभी कुछ। तो आज मैंने सोच लिया था कि आज सबसे पहले मैंने पंखे साफ़ करने हैं। वैसे मैंने बासी झाड़ू निकाल दी थी घर घर में पूरे में, और दोबारा मैं झाड़ू पोछा लगाऊँगी बाद में, क्योंकि ऊपर से डस्ट गिरता है इनमें और काफ़ी सारा इनमें धूल-मिट्टी लग जाती है। तो पूरे घर के पंखे साफ़ करूँगी और ये काम सब मेरा ही है। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाने के लिए ही ये काम करती हूँ, काम मेरा है और मैं करती हूँ अपने हिसाब से। तो मैंने पूरे घर के पंखे साफ़ कर दिए थे और इधर एसी भी साफ़ कर दिया था। तो मैंने करे थे 6 पंखे और अभी मेरा बाकी है रसोई का पंखा। तो रसोई में मैं बाद में जाऊँगी। पहले मैंने पूरे घर के पंखे देखो इस तरह से चमका दिए हैं और चमक गए हैं। तो मैं आ गई थी रसोई में, ये रह गया है। तो पूरे घर में हो गया है मेरा झाड़ू, पोछा, बर्तन, मतलब पूरे हो गए हैं। और अब मैं अपनी रसोई में जाऊँगी, क्योंकि रसोई का काम आज मुझे ज़्यादा करना है। रसोई की साफ-सफाई भी करनी है, फिर भी मैं लग गई थी रसोई साफ करने। तो ये मैंने ऊपर से पेपर उतार दिए हैं और देखो कितनी इन पे धूल-मिट्टी रहती है, भले ही हम कितनी भी साफ-सफाई कर लें। और ऐसा नहीं है कि होली, दिवाली को ही ये मैं सफाई करती हूँ, तो ऐसा नहीं है। रसोई की सफाई मैं 1 डेढ़ महीने में पूरी इस तरह से कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि जो हमारा छोटा-मोटा सामान होता है वो भी आ जाता है। रसोई में सबसे ज़्यादा सामान होता है, तो वो भी कवर हो जाता है और अच्छे से वो रखा भी जाता है। तो ऊपर की मैंने रैकों में से सामान उतार दिया है और सबसे पहले मैंने इसके जाले वगैरह, 1-2 जाला भी लग जाता है, और ऊपर से छत वगैरह साफ़ कर दी थी और इसका पंखा साफ़ कर दिया था। तो फिर लग गई थी मैं ऊपर से रैक में से सामान निकालने। तो मैंने इस तरह से सारा सामान निकाल लिया था। नीचे की रैक नहीं छेड़ूँगी, पहले मैं ऊपर का कवर करूँगी, क्योंकि पूरा सामान फैलाने से कोई फ़ायदा नहीं है और बाहर मैं नहीं रखूँगी। मैं रसोई का सामान रसोई में ही साफ़ करूँगी, क्योंकि बाहर ले जाने में और लाने में बहुत टाइम लगता है और मैं अकेली हूँ करने वाली, तो इसका मतलब मैं अपने हिसाब से ही काम करती हूँ। तो मैंने सारे डिब्बे पे अपना कपड़ा लगा दिया था, क्योंकि धूल-मिट्टी अंदर नहीं जाती है और इससे क्या पता होता है कि जो हमारी दालें हैं वो भी मैंने इसमें रख दी थी। आज 5 तारीख है जब मैंने ये वीडियो बनाई है, और जो मेरा रसोई का सामान आया था तो वो भी मैंने डिब्बों में लगा दिया है। और देखो पूरा सामान मैंने सेट कर दिया है। ऊपर देखो कितना स्लिप पे कितना सामान था, तो पूरा हो गया है। और इस रसोई में मुझे 2 घंटे लग गए थे, लेकिन फिर भी एक साइड से मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि इसे कल करूँगी और दोपहर के टाइम हो गया था काम का। ऐसा नहीं है कि इसी में लगी रहती। तो 2 घंटे मैंने इस रसोई को दिए थे और अब लग गई थी मैं अपनी टाइल साफ़ करने। तो ये भी ज़रूरी है, और काम पे मैं जब लगती हूँ तो पूरा साफ़-सफ़ाई से ही लगती हूँ। और इधर जो है छींटे जाते हैं, जब सब्ज़ी छोंकते हैं तो फिर भी लग ही जाता है। और ये लिक्विड जो मैंने बनाया था ये मैंने आपको पहले बताया है, जब फ्रिज साफ़ किया तो जब ही बना दिया था ये। तो बोतल भर के मैं रख लेती हूँ और ये बहुत ही काम की चीज़ है, और इससे टाइल बिल्कुल साफ़ हो गई थी इस तरह से। और अब इस पे मैं एक कपड़ा गीला लगाऊंगी और दूसरा सूखा, तो उससे बिल्कुल चमक आ जाएगी। बिल्कुल भी टाइल ऐसे लग रही थी जैसे नई हो। और और ये काम जो है दोपहर में ही बढ़िया लगते हैं, क्योंकि दोपहर में वो काम नहीं होते जो हमारे सुबह शाम होते हैं। तो ऐसे काम मैं दोपहर में ही छेड़ती हूँ और बढ़िया तरीके से साफ़ सफाई हो जाती है। बीच में टोकना नहीं होता है कि अब मुझे ये चाहिए और अब मुझे ये चाहिए। तो बीच में आराम से मैं काम करती हूँ दोपहर में, और दोपहर का ही काम मैं लेती हूँ अपना साफ़ सफाई के लिए। तो ये टाइम हो गया था मेरा, 2 बज गए थे मुझे आज इस तरह से काम करते-करते। तो देखते हैं कितने टाइम तक ये काम निपटेगा। अभी मैं नीचे की रैक भी साफ़ करूँगी, तो वो मैंने वीडियो में नहीं दिखाई है, क्योंकि पूरी वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाती है। तो सिलप हो गया है मेरा साफ़, और इधर भी काफ़ी सारी गंदगी हो गई थी, तो मैंने अच्छे से इसे भी साफ़ कर दिया था पानी से। और इस पे वाइपर भी लगा दिया था और जूने से साफ़ कर दिया था। होता है क्या कि छोटी-मोटी चींटियाँ आ जाती हैं, तो उसमें मैं लक्ष्मण रेखा खींच देती हूँ, और अब नहीं आएँगी, क्योंकि मैंने दवाई डाल रखी है हल्की-सी इसमें। और मैं
ऐसा नहीं है कि रोटी मैं जो है इस सिलप पे नहीं बेलती हूँ। मैंने कुछ लेडीज़ों को देखा है कि सिलप पे रोटियाँ बेलती हैं, तो साफ सफाई कितनी भी हो लेकिन रोटी मैं इसमें नहीं बेलती हूँ, या तो चकले में बेलती हूँ या फिर अपनी परात में, क्योंकि नीचे गंदगी लगती है। भले ही हम कितनी भी साफ़ सफाई रखें लेकिन वो चीज़ नहीं होती है। तो ये है मेरा 3 बजे का टाइम, और मैंने जैसे कि डिब्बे साफ़ किए थे, अपनी रसोई साफ़ की थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं इस घी को भी थोड़ा गर्म करके रख देती हूँ। ये काफ़ी पुराना घी है, और अब मेरी भैंस भी आ गई थी तो अब ताज़ी घी खा लेते हैं। तो इसमें मैं अब लड्डू बनाऊँगी, जैसा कि अब व्रत भी आ रहा है, रक्षाबंधन भी आ रही है, और वैसे भी मैं 1-2 दिन में लड्डू बनाने वाली हूँ। लड्डू मेरे ख़त्म हो गए थे तो मैंने ये गर्म करके रख दिया है। इसमें वैसे महक नहीं थी लेकिन फिर भी काफ़ी पुराना घी था। तो ये शाम का टाइम है, और शाम के टाइम मैं अपनी भैंस का दूध निकालने पहुंच गई थी, और उधर मेरी देवरानी भी निकाल रही है। तो गाय गाय माता का दूध निकल गया है। तो निप्पू हमारी वीडियो बना रहा था, आज निप्पू घर था, तो मैंने कहा कि बेटा चलो थोड़ी सी क्लिप निकाल दे, तो कोई मिलता नहीं है, फिर हम दोनों ही बना लेते हैं आपस में। तो ये है हमारा दूध निकालने का टाइम। और देखो दूध मैंने निकाल लिया है, ऊषा अभी निकाल रही है भैंस का दूध। और देखो धूप कितनी है, देख भैंसा कैसे घुस रहा फोर गैन। और देखो गोरा मैया कैसा गुथ रही है, दलिया खाया इसने इसमें। और ये न्यार हमारा कटेगा सुबह, क्योंकि सुबह सुबह काटते हैं हम, 2 दिन का न्यार लेकर आते हैं 1 दिन में। और ये हमने सुबह काट दिया था, खल डाल के जाऊंगी अब मैं। और देखो चल दिया है, परसीने कितने आ रहे हैं, दोनों दुरान जिठानी बाल्टी लेकर। देखो और करेंगे हम बाद में काम, शाम का टाइम है। और देखो अब ये जाएगी इधर, इससे दिखाऊंगी। ये जा रही है, इसकी गेहूँ सूख रही है, दलिया दलेगी। देखो ये घुस गई अंदर। अब मैं जा रही हूँ घर, गेट लगा के जाएंगे। और देखो हमारे पड़ोसी भी न्यार कर रहे हैं। अरे देखो पड़ोसी न्यार कर रहे हैं, पड़ोसी आधा भी लाना ना वीडियो बना थोड़ी बना रही है मैं वीडियो। और देखो गौ माता